पीछे मेरे जवाहरलाल नेहरू जी का पुतला। लैंडस्लाइड होगा कुछ दिनों में, वैसे माइंड भी नहीं काम कर रहा, इतना बोझा उठाया। इतने एक्सटीरियर एरिया में भी यहाँ पे कानून का पालन होते हुए देख मुझे काफ़ी खुशी। कैसे है जनाब? उम्मीद करते हैं सब कुछ बढ़िया होगा और कुशल मंगल ही होगा। इस समय मैं मनाली के मॉल रोड पे हूँ। पीछे मेरे जवाहरलाल नेहरू जी का पुतला, और यहाँ से अब हम जाने वाले हैं केलोंग या फिर जिस्पा की ओर जाएंगे। यहाँ से उसके आगे कहाँ जाना है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था इस वक्त, लेकिन मैंने सोचा जब जा रहे हैं इतना एक्सट्रीम ट्रैवल करने और तो इसको शूट कर ही लिया जाए। A few moments later. जनाब, तो इस वक्त हम मनाली से डायरेक्टली केलोंग की तरफ आए हैं और अभी मैं हूँ केलोंग के बस स्टैंड के पास। रास्ते में कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे पहले से लैंडस्लाइड हो चुका हुआ था, और कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे लैंडस्लाइड होगा कुछ दिनों में, क्योंकि पानी की वजह से जो ये है मिट्टी पूरी गिल्ली हो चुकी थी। इससे क्यों नहीं जाना भाई, सबसे पूछ लिया जाए आसपास के लोगों से। टिकट काउंटर तो उधर ही है, तो मैं करूँगा क्या, सबसे पहले तो टिकट लूँगा और उसके बाद कैंपिंग के लिए कोई रास्ता कोई जगह देखूँगा। अगर कैंपिंग के लिए कोई जगह ना मिलेगा तो उसके बाद देखेंगे कुछ हॉस्टल होटल कुछ भी मिल जाए, लॉजेस। आप जनाब सर, आपका नाम? मेरा नाम? हाँ जी, शिवलाल। आपका नाम शिवलाल। ओके, शिवलाल। तो अभी लेह लद्दाख का जो सॉरी यहाँ से केलोंग से लेह लद्दाख का जो बस है उसका सरकारी दाम कितना है? उसका सरकारी दाम है 590। और बस कितने बजे खुलेगी? 5 बजे, सुबह 5 बजे खुल जाएगी जी, हिंदी में। और से 6:30 बजे आपको 6:30 बजे कहाँ? 6:30 बजे तारचा। तारचा हमको पहुँचना पड़ेगा? नहीं, मतलब यहाँ से चलना 5 बजे आपने। अच्छा, बाकी रास्ते अच्छा 5:30 बजे हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। 5 बजे जाएगी यहाँ से। हाँ, 4:30 बजे आना, आ जाना और 5:30 बजे। बजे। हाँ, अच्छा। और लद्दाख पहुँचेंगे 6 बजे के आसपास। 6 बजे। शुक्रिया बहुत बहुत। तो अभी जो पीछे मेरे जनाब थे वो असल में टिकट वही देंगे मुझे यहाँ से लेह लद्दाख के लिए, तो अभी मैं उनसे टिकट लूँगा और जो रिक्वायरमेंट्स था क्या क्या चीज़ होगा, कितने बजे आना है, वो तो मैंने पूछ ही लिया है। तो सुबह 5 बजे यहाँ पे बस चलेगा और मैं पहुँचूँगा लगभग 4:30 बजे। तो 4:30 बजे कल मैं उठूँगा काफ़ी दिन बाद, मतलब मेरे जैसा इंसान जल्दी नहीं उठने वाले में से एक। जिन जनाब को अभी मैंने दिखाया था उनसे अभी मैंने टिकट लिया और यहाँ से सिर्फ एक ही बस जाता है सुबह 5 बजे लेह के लिए केलोंग से। और अगर आप मनाली से आते हैं तो 3000 में आपको शेयर टैक्सी करना पड़ता, और मेरा हो गया 156, यानी कि 156 रुपया मनाली से यहाँ आने का केलोंग, और फिर केलोंग से जाने का लेह 600। तो 600 और 156 तो हो गया 756। असल में 590 रुपये काटा है, तो 700 के आसपास प्राइस में, सॉरी 750 के आसपास। कैलकुलेशन आप लोग करते रहिएगा भाई, अभी मेरा वैसे माइंड भी नहीं काम कर रहा, इतना बोझा उठाया है 1 2 3 4 और सब वेटेड है, और सुबह से खाना भी नहीं खाया, तो माइंड तो वैसे नहीं काम कर रहा। तो पहले खाने पीने के लिए कोई चीज़ निकाल लिया जाए, देख लिया जाए। Few inches later. ये मोमोज कितने का मिस? 100 रुपये? हाँ हाँ, ठुक्पा मोमो जैसा भी हो। 100 रुपया सुने, 80 रुपये 40 का हाफ होता है। 40 का? हाँ, नॉन वेज है, निकालिए। आगे मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, निकालिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ठुक्पा का ऑर्डर दिया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि ठुक्पा होगा कुछ
मोमोज़ में कुछ एक्स्ट्रा डाल के या फिर बड़ा मोमोज़ टाइप ठुप्पा ठुप्पा काफ़ी दिन से मैं सुन रहा था। तो ये है ठुप्पा, इसमें है ये चाउमीन और ग्रेवी और ये मटन सूप, सॉरी ये है मटन, ओके। और साथ में ये चटनी थोड़ा सा। तो यस, दिस इज़ द ठुप्पा। और ये जो है अभी केलोंग के मार्केट में जो अभी मैं घूम रहा हूँ, एक चीज़ मैंने गौर किया, पुलिसेस यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे हर एक बच्चा भी मास्क लगा के घूम रहा है। अपने यहाँ तो 100 पुलिस होते हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं, मतलब हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता पुलिस है नहीं है, हम बिना मास्क के घूमते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जनरल लोकल आदमी, दूसरा अभी मैं बिना मास्क के घूम रहा था, यहाँ पे सिर्फ लगा के घूम रहा था। तो एक लोकल आदमी मुझे बोला कि मास्क लटकाने के लिए नहीं, मास्क लगाने के लिए है। तो इस एरिया में, इतने एक्सटीरियर एरिया में भी यहाँ पे कानून का पालन होते हुए देख मुझे काफ़ी खुशी हो रहा था। कैसे जनाब? केलोंग, बाकी जो शहर हैं मनालीज और हिमाचल प्रदेश के दूसरे जो शहर हैं उससे काफ़ी अलग है, क्योंकि मनाली था मेन टाउन और बिल्कुल पहाड़ों से घिरा हुआ, ग्रीन पहाड़ों से घिरा हुआ, यानी कि बड़े बड़े पेड़ थे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक रेगिस्तान, मतलब पहाड़, हिल जो होता है, हिल बिल्कुल सूखा हुआ हिल। मेरे पीछे आप शायद देख रहे होंगे, बिल्कुल सूखा हुआ हिल है मेरे पीछे, यानी कि कोई पेड़ कोई पौधा नहीं। और इससे ही पीछे आपको दिखा दूँ, पीछे शायद दिख रहा होने, ये नहीं दिख रहा, पीछे माउंट्स मेरे पीछे हैं और माउंट्स पे बर्फ़ जमा हुआ है, वो कैमरा में आ नहीं पा रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं सारे लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, जबकि यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है टोकने वाला, कोई सरकारी ऑफिशियल्स है नहीं टोकने वाला। छोटा सा टाउन और छोटा सा मार्केट, हर चीज़ यहाँ पे महंगा। अभी कुछ देर पहले मैंने, यहाँ पे अंडा है 7 रुपया, बॉयल 15 रुपया, और एग्स और चिकन 50 रुपीज़, 50 रुपया, नहीं सॉरी, चिकन है 80 रुपये का 100 ग्राम सॉरी 100 ग्राम, हाँ 200 ग्राम। तो सुबह सुबह कुछ नहीं खा गए थे तो चिकन ही खाया यहाँ पे। और फिर देखिए यहाँ से मैं जो व्यूज़ दिखा, तो ये पहाड़ हो गया, पूरा पहाड़, सूखा पहाड़, कुछ हल्का फुल्का ग्रीनरी है जो खुद के लोगों ने रोपा है यहाँ पे। और जो मेरे पीछे जो पहाड़ है, अब जो पहाड़ है जहाँ पे पीछे थोड़ा थोड़ा आपको शायद बर्फ़ दिख रहा होगा, और ये जो पहाड़ है मेरे पीछे बिल्कुल सूखा हुआ बंजर पहाड़। सो इस हिसाब से ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी के हिमाचल के एरिया से, क्योंकि जैसे जैसे हम लद्दाख के सामने जाएंगे सब चीज़ सूखा सूखा आपको मिलता जाएगा। लेकिन उन लोगों के लिए जो बिल्कुल शांत जगह पे रहना चाहते हैं और कुछ टाइम स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं ठंडा एरिया में, तो ये जो केलोंग है ये भी बहुत ही अच्छा बढ़िया जगह है। आप आराम से आके यहाँ पे लॉजेस वगैरह में आराम से रह सकते हैं, बैठ के कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। खाली टाइम आपके पास पड़ा है तो यू कैन एन्जॉय। बहुत ही शांत जगह है यहाँ, बहुत ही शांत टाउन, मतलब लोगों के चलने की भी आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पे। केला कितने का भाई? 80 रुपये। ये 80 रुपये केला, 60 रुपये पंजाब में। ऐसा कुछ खास महंगा तो है नहीं, बिहार में भी कुछ दिन पहले 50-60 रुपये चल रहा था।
मेरे नीचे एक किराना का दुकान है और उसके टॉप पे मैं खड़ा हूँ, यानी कि सीढ़ियों से चढ़ के सीढ़ी ये जो पीछे है, सीढ़ियों से चढ़ के मैं ऊपर की तरफ आया। एक सेकेंड। और मैं दूध परचेज़ करने के लिए यहाँ पे आया था, दूध ख़रीदने के लिए। तो वो जो मिस थी जिन्होंने मुझे ये दूध सेल किया, वो मुझे बोल रही थी आप लोग क्यों आ जाते हैं इस मौसम में, अभी मानसून चल रहा है, पहाड़ जहाँ तहाँ फट जाते हैं, ले जा रहे हो, इस समय जाना ख़तरा है। बात तो सही है, बात तो बिल्कुल ही सही है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि बस अब प्लान करते करते आना ही था, जैसे भी आना ही था, तो आ चुके हैं। और मैं ऊपर चढ़ गया आप लोगों को थोड़ा व्यूज़ दिखाने के लिए कि यहाँ से सिर्फ पहाड़ हैं और बंजर पहाड़। और जो मेरे पीछे जो देखिए, इस तरफ क्या है, इस तरफ पूरा मतलब धूप ख़त्म हो चुका है और जस्ट इस तरफ धूप है, पूरी तरह धूप है और साथ साथ बर्फ़ भी है। कैमरा में तो दिख नहीं रहा होगा, धूप और बर्फ़ दोनों साथ साथ हैं। और सामने धूप ख़त्म और बर्फ़ और बादल दिख नहीं रहा होगा। और थोड़ा सा ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि नीचे पूरा खाई और गड्ढा है। और जो वहाँ पे आप देख रहे हैं वो पीछे पूरी खेती हो रखी है। जहाँ तक मुझे पता है कि ये कैबेज की खेती हो रखी है, बाकी दूसरा मुझे नहीं पता चल रहा है ये किस चीज़ का खेती हो रखा है। और नीचे मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि मुझे जाना है दोबारा रिटर्न बस स्टैंड, वहाँ पे मैं आज कैंपिंग करूँगा। तो आज अकोमोडेशन में किसी हॉस्टल में 1 रुपया नहीं देना है। यहाँ पे हॉस्टल कोई भी 700-800 से कम नहीं। 700-800 रुपया मैं यहाँ पे स्पेंड करूँगा। अगर 700-800 रुपया मैं यहाँ पे ख़र्चा कर दूँगा तो आगे मेरे पास खर्चा करने के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा और ATMs भी नहीं मिलते हैं। 2000 years later. बज रहे हैं यहाँ पे 7:30 केलोंग बस स्टैंड के पास। मुझे कुछ लोगों ने रिकमेंड किया कि यहीं पे कैंप लगा लिया जाए। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं यहाँ पे जो ये खाली जगह है यहाँ पे मैं अपना टेंट लगा सकता हूँ कि नहीं, तो उन्होंने आज्ञा दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी का, जो कि यहाँ के ऑनर हैं इस जगह के। ट्राइपॉड्स मेरा टूट गया है, इसलिए हाथ में माइक लेके मुझे रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे हो गया है 13 डिग्री सेल्सियस, हल्का हल्का हवा चलता है। यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चलता है और रात को हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास अकॉर्डिंग टू गूगल के हिसाब से। जमीन जो छैन अहिले सोनी काटेन है त्यो माटो काटेन त्यो चाहिँ त्यो माटो होला नि दाम गर्छ अन्त त्यसलाई चाहिँ बराबर स्लोपले तपाईको सिडी बनाउनु चाहिँ यहाँ त त्यो हिसाबले मात्रै तपाईँबाट सोलिङ गर्ने ल्याउने नि भएन सिडीको त्यो मैले त्यो एउटा त्यो भर्खर लगाएर मुनिबाट भएर दिएर कति अब 3 फुट भन्नु सिडी फुट कति सिडी गर्नु माटो लेभलबाट सिडी भन्नु भनेपछि मुनिबाट भएर त्यो अहिले जो माटो कटिन्छ नि तपाईँ 3 इन्चले गोलाइमा हाल्नु त्यो सोले नि गोलाइमा हालेर 3 इन्च गोलाइमा त्यो बिचमा के भन्नु पर्यो अब दुईपल्ट त्यो लाग्नु पर्यो नि त्यो लाग्यो त्यो अगाडि नै राउन्ड भयो माटोबाट सेट गर्ने माटोबाट विस्तार है माटो पुरा भर्ती गर्ने त्यही अगाडि लाने हैन हाम्रो त्यसमै बनाउने के हाम्रो त त्यो अगाडि 3 फुट भइपुग्यो नि हजुर त नआएको ठाउँमै बस्छ
ट्याप बन्ने हो माथिबाटै हाँ, बाहर का टेंट हो गया बाहर का टेंट हो गया कंप्लीट। अब जा रहे हैं अंदर, इसको अंदर से बांधने। जो ऊपर जो मैंने डाला है वो कवर है और टेंट होता है उसके नीचे और कवर होता है वाटरप्रूफ। तो अब वाटरप्रूफ टेंट को, वाटरप्रूफ जो कवर है मेरा, उसको जा रहे हैं अंदर से असेंबल करने।